8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए साइंस का थर्ड लेसन फोर्स एंड प्रेशर। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है इस लेसन में। कैन यू रिकॉल व्हाट इज फोर्स? फोर्स यानी क्या है? अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच नो फोर्स इज एक्टिंग रिमेन्स स्टेशनरी। कुछ चीजें होती है जिनको अगर हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो वो जैसे है वैसे ही रहते हैं, ठीक है। जब तक हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक ऐसे सरियां भी निकल जाएंगी तो भी वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन continues to move with the same speed and direction when no force is acting on the object। कुछ चीज़ें ऐसी होती है एक पर्टिकुलर मोशन में वो हिलते रहती है और उन्हें कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन? तो आपको ये सवाल अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो ये जवाब है उसका, ठीक है। ऑब्जर्व द पिक्चर इन फिगर 3.1 एंड 3.2। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? पिक्चर में एक कार को एक आदमी धक्का लगा रहा है, एक लड़का है जो डॉगी के साथ पता नहीं खींचम खींच कर रहा है और यहाँ पर एक लड़का है जो फुटबॉल खेल रहा है। और यहाँ पर हमें मैग्नेट दिखाई दे रहा है, नेल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक कोम दिखाई दे रहा है और कुछ कागज के टुकड़े हैं और यहाँ पर एक कोकोनट ट्री है और यहाँ पर कोकोनट हमें दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अभी टू टाइप के फोर्सेस है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो देखते हैं क्या है इसमें। इन फिगर 3.1 अ कार मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मैन अप्लाइज फोर्स फ्रॉम बिहाइंड। अभी ये जो आदमी पीछे से कार को फोर्स अप्लाई कर रहा है इसलिए ये जो कार है वो आगे के ओर जा रही है। अ reluctant dog is being pulled by his master and a boy playing football is kicking a ball away। तो एक जो लड़का है वो डॉग को पुल करते हुए हमें दिखाई दे रहा है और एक लड़का जो है वो फुटबॉल को उसने किक किया हुआ है तो उसके किक के कारण बॉल जो है वो दूर जा रहा है। What do you observe from these? A force acts on two bodies through an interaction between them। इसका मतलब क्या है कि two bodies के बीच में फोर्स दिया गया है। तो इसे ही कैसे फोर्स दिया उसको? तो इनमें कुछ तो इंटरेक्शन हुआ फिर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ, ठीक है। As seen in figure 3.2, iron nails get attracted to the pole of a magnet due to magnetic force। अभी यहाँ पर एक मैग्नेट का पोल है और नीचे आयरन नेल्स थे तो ये जो आयरन नेल्स है वो मैग्नेट को जाकर चिपक गए जिसे कहते हैं। क्यों चिपक गए वो मैग्नेट को जाके? क्योंकि उन नेल्स के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हुआ और हम लोग को तो पता ही है कि आयरन जो है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता ही है। ओके, अ कोकोनट इज फॉलिंग फ्रॉम द कोकोनट ट्री। ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अभी ये जो कोकोनट है वो कोकोनट ट्री से सीधा कहाँ पर गिरा? नीचे की ओर गिरा है। क्यों वो नीचे की ओर गिरा? कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ था उसके ऊपर? तो वो था ग्रेविटी फोर्स। When a comb gets rubbed against hair, small pieces of paper kept on table get attracted to the comb। फिर ये जो कोम था उसे रब करने के बाद टेबल के ऊपर जो कागज के टुकड़े रखे हुए थे वो कोम की ओर अट्रैक्ट हो गए। The comb has an electrostatic charge and there is an induced opposite charges on the pieces of paper and the pieces stick to the comb। तो ये जो कोम को रब किया गया था उस रब करने की वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज हुआ था? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हुआ था उस कोम के ऊपर जिस कारण उसके जो अपोजिट जो पीस थे पेपर के जो पीस थे वो जाकर उस कोम को चिपक गए। इन फिगर 3.1 a force is seen to act through a direct contact of the object or via one more object। such a force is called contact force। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को फोर्स अप्लाई करने के लिए उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, या फिर किसी वन मोर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। इन फिगर 3.2 a force is applied between two objects even if the two objects are not in contact। such a force is called a non contact force। तो ये 3.2 में जो फोर्स लगाया हुआ है उसमें कोई भी उनका आपस में कांटेक्ट नहीं हुआ है, टू ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट नहीं हुआ, इसके लिए उस फोर्स को क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। उसके बाद आता है मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स एंड इज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ आवर
मसल्स। तो मस्कुलर फोर्स हम लोग किसके हेल्प से अप्लाई करते हैं? अपने मसल्स के हेल्प से अप्लाई करते हैं। इट इज अप्लाइड इन सेवरल केसेस सच एज लिफ्टिंग यानी उठाना, पुशिंग यानी धकेलना, पुलिंग यानी खींचना। ऑन द कॉन्ट्ररी forces like magnetic force, gravitational force, electrostatic force act without a contact. Therefore, these are the examples of non-contact forces. When a ball is kept on a table, एक बॉल हम लोगों ने टेबल के ऊपर रखा and pushed a little और उसे थोड़ा सा पुश किया. It moves ahead and gets slow and stop. तो वो थोड़ा सा आगे जाएगा फिर स्लो होके रुक जाएगा. A car running on a plain road travels some distance and stops after the engine is switched off. तो कार भी जैसे हम लोग चलाते हैं तो चलता है, जब हम लोग कुछ डिस्टेंस के बाद इंजन का स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो रुक जाता है. This is because of the force of friction between the ground surface and the object in motion. तो ये ऐसा क्यों होता है? एक तो फोर्स होता है between ground surface and friction. The force of friction between the ground surface and the object in motion. जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, जो चल रहा है, उसका ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन होता है यानी घर्षण होता है. In the absence of frictional force, the object would have remained in motion. अगर हम लोग उसको फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन स्टॉप चलते ही रहेगा. फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी यूजफुल इन डेली लाइफ. ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण का जो फोर्स है, घर्षण ये बल बोलते हैं इसको, तो अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. While walking, we push the ground behind with our feet. जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग अपने पैर को पीछे लेते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते ग्राउंड के ऊपर. In the absence of friction, we will slip. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा जमीन के ऊपर तो हम लोग फिसल कर गिर जाएंगे and will not be able to walk. या फिर हम लोग उस जगह पे चल नहीं पाएंगे. All the objects in motion have a frictional force acting on them, which is acting in the direction opposite to the directions of motion. अभी जब हम लोग चलते रहते हैं तो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में अपना जो भी मूवमेंट होता है, एक्टिंग होती है हमारी चलने की, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करते रहता है और हम लोग आगे जाते रहते हैं. You must have seen that one tends to slip over banana peel on the street. Similarly, one can slip due to mud. तो अभी हम लोग ऐसा देखते हैं कि अगर कोई क्या होता है, बनाना पील यानी केले के छिलके के ऊपर पैर रख के फिसल कर गिर जाता है, और इसी तरह से कोई मिट्टी में भी पैर फिसल कर गिर जाता है. Both these examples occur due to reduced friction. ये दोनों भी एग्जाम्पल्स किसके हैं? तो घर्षणीय बल कम होने की वजह से ये लोग क्या हो गए? गिर गए. ठीक है? Use your brain power. Make a list of some more examples in which contact and non-contact forces are applied. Write the types of force. Try this. Take two plastic bottles and with rectangular shape. Close their opening by fitting the lids tightly. Keep two small bar magnets on them and fix them neatly using a sticking tape. अभी यहाँ पर आप लोगों को दो प्लास्टिक के बॉटल्स देने के लिए कहा है. कौन से शेप में होने चाहिए? वो रेक्टेंगुलर शेप में होने चाहिए. ठीक है? क्लोज देयर ओपनिंग. उनकी जो ओपनिंग है उसे आप लोगों को टाइट लीड से टाइटली पैक कर देना है. ओके? टिक टू स्मॉल बार मैग्नेट्स ऑन देम. तो इसके ऊपर हम लोगों ने टू मैग्नेट्स के बार रखे हुए है. एस बोले तो साउथ है, एन बोले तो नॉर्थ है. ओके? इसके ऊपर भी रखा है और इसके ऊपर भी रखा है. ओके? टिक टू स्मॉल मैग्नेट्स बार मैग्नेट्स ऑन देम एंड फिक्स देम नीटली यूजिंग अ स्टिकिंग टेप. तो सेलो टेप वगैरह जो भी है आपके पास, उससे आप लोगों को उसे स्टिक करना है. Fill a big plastic tray with water and leave the two bottles floating with magnets on the top. तो इस तरह से आप लोगों को एक बड़ा कुछ भी ऐसा प्लेन ऐसा लो, बड़ा वाला टोप भी रहेगा तो भी चलेगा. तो उसके ऊपर उसमें पानी डालो. ठीक है? Fill a big plastic tray. इन लोगों ने प्लास्टिक ट्रे लिया हुआ है with water and leave the two bottles floating with magnets on the top. तो इस तरह से वो बॉटल करने हैं आपको. तो मैग्नेट्स जो है वो ऊपर की ओर आने चाहिए. टेक वन बॉटल नियर द अदर. एक बॉटल को दूसरे बॉटल के नज़दीक लेकर आइए. इफ द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज नियर द साउथ पोल ऑफ द अदर मैग्नेट, द बॉटल्स विल हेड टुवर्ड्स ईच अदर because unlike poles attract each others. देखिए, if the north pole of the magnet is near the south pole, अगर north pole south pole के नज़दीक है तो
वो क्या होगा, एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि unlike poles attract each other. Observe what will happen when the directions of the bottles are changed. अगर आपने bottles का direction change कर दिया तो क्या होगा, we can observe change in the motion of the bottles without any direct contact. तो वो जो bottles है वो एक दूसरे के opposite direction में जाएंगे. This means that there exists a non-contact force between the two magnets. Okay? तो ये experiment आप लोगों ने करके देखने के लिए कहा है. Use your brain power. You have learned about static electricity in the previous standard. Electrostatic force is a non-contact force. To verify this, which experiment will you perform? Balanced and unbalanced force. Balanced and unbalanced force. Take a cardboard box, tie thick string to its two sides and keep it on a smooth table as shown in figure 3.4. इस तरह से. ओके, क्या किया है, कार्डबोर्ड बॉक्स लिया हुआ है, ये है कार्डबोर्ड बॉक्स, ठीक है. फिर टाई थिक स्ट्रिंग टू इट्स टू साइड्स, उसके दोनों बाजू में एक धागा बांधा हुआ है. कीप इट ऑन अ स्मूथ टेबल एज शोन इन फिगर 3.4, एक प्लेन टेबल के ऊपर उसे रखा हुआ है. टेक द स्ट्रिंग्स ऑन बोथ साइड्स ऑन द टेबल, तो ये जो स्ट्रिंग है टेबल के दोनों साइड में लेना है आप लोगों को. टाई वेइंग पैंस टू द टू एंड्स, दोनों एंड्स के ऊपर आप लोगों को वेइंग पैंस रखने हैं, वजन के जो आते हैं ना तराजू, वो रखने हैं, उसके प्लेट्स जो है वो पैन है वो रखने हैं. ओके, द बॉक्स डज नॉट मूव ऑन द टेबल, ये जो बॉक्स है वो टेबल में से हिलना नहीं चाहिए. इफ मोर मास इज केप्ट इन वन ऑफ द पैन्स देन इन द अदर, द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शंस ऑफ दैट पैन. अगर आप लोगों ने एक पैन के अंदर ज़्यादा कुछ वजन रख दिया कंपेयरिंग टू दिस पैन, तो ये जो बॉक्स है वो जहाँ पर आपने वेट रखा हुआ है उस डायरेक्शन की ओर जाने लगेगा. If more mass is kept in one of the pan, then the box starts moving in the direction of that pan. Equal gravitational force act on both the pans when equal masses are kept in them. अगर दोनों में हम लोगों ने एक ही इक्वल वेट रखा तो दोनों का जो माप है वो एक जैसा ही होगा. This means balanced force act on the box. इसका मतलब क्या हो रहा है, उस बॉक्स के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है with the effective force equal to 0 as these are acting in opposite direction. On the contrary, if more mass is kept in one pan, then in the other, the box starts moving in the direction of the pan with more mass. तो जिसके ऊपर आप ज़्यादा वजन रखोगे उस डायरेक्शन की ओर ये जो बॉक्स है वो जाने लगेगा. Okay? When unequal forces are applied to the box on the two sides, and unbalanced force acts on the box, resulting in imparting motion to the box. अगर आप लोगों ने unbalanced force रखा उन पैंस के अंदर तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो जो बॉक्स का जो मोशन होगा वो imparting होगा, यानी गति प्रदान फोर्स हम लोग उसके ऊपर, यानी जैसे तुम लोग कम ज़्यादा करते जाएंगे वैसे वैसे इस जो बॉक्स है उसको गति मिलते जाएगी और वो डायरेक्शन में जाने लगेगा. ठीक है. Children playing tug of war pull the rope in their respective direction. अभी एक जो गेम बच्चे लोग खेलते हैं वो जो रस्सी खींच का गेम होता है उसे कहते हैं टग ऑफ वॉर. तो जिसमें जो दो साइड में लोग रहते हैं और रस्सी को अपने अपने डायरेक्शन में वो लोग खींचने की कोशिश करते हैं. In their respective directions, if the pull of the force is equal on the two sides, the rope does not move. अगर दोनों तरफ से ताकत एक जैसा ही है तो वो जो रोप है वो मूव नहीं करता. If the force is more on one side, the rope moves in that direction. और एक साइड से अगर उसे ज़्यादा फोर्स मिलता है तो वो जो रोप है उसी डायरेक्शन में जाता है. This means that initially the two forces are balanced. Normally two force जो होते हैं वो balanced होते हैं. The rope moves in the direction of higher force. तो रोप किस जगह पे मूव करेगा, जिस जगह से हायर फोर्स आएगा उसको उस और वो रोप मूव करेगा. When the forces become unbalanced, और इस कारण ये जो जिस जगह पे फोर्स ज़्यादा उस जगह पे वो रोप मूव करेगा. तो इसका मतलब क्या हो गया, वो फोर्स क्या हो रहा है, अनबैलेंस्ड हो रहा है. Let us see one more example. तो और एक एग्जांपल देखते हैं. When big grain store
storage container is required to slide on the ground, it becomes easier if two peasants push it rather than one person. ये यहाँ पर इन लोग का ना आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, पेसेंट कुछ वर्ड नहीं है. When the big grain storage container is required to slide on the ground, अगर हम लोग को बड़ा ग्रेन का कंटेनर ग्राउंड के ऊपर स्लाइड करना है, it become easier if two persons push it rather than one person. अगर एक इंसान की जगह पे दो इंसान उसे पुश करेंगे तो वो ज़्यादा इजीली पुश हो जाएगा. When the force is applied by both in the same direction, अगर एक ही डायरेक्शन में डबल फोर्स अप्लाई होगा, the movement is easy, नेचुरली मूवमेंट इजी हो जाएगा. यू मे हैव एक्सपीरियंस दिस, और ये तुम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया ही होगा. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जांपल? तो इस एग्जांपल से हम लोगों को क्या पता चलता है? जितना ज़्यादा हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे एक ही डायरेक्शन में, उतना ज़्यादा वो मूव होगा और उतना इजीली वो आगे मूव होगा. ए, if several forces are applied on an object in the same direction, a force equal to their addition acts on that object. अभी किसी भी फोर्स को हम लोग को जिस डायरेक्शन में उसे पुश करना है, उस सेम डायरेक्शन में अगर हम लोग उसे जरा फोर्स अप्लाई करते हैं तो थोड़ा उसके फोर्स में हमारा एडिशन होके वो ज़्यादा फास्ट आगे जाता है. ओके. बी, if two forces are applied on one object in direction opposite to each other, a force equal to their difference act on the object. अभी टू फोर्स हम लोग एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो जितना फोर्स एक साइड पे लगा है उतना ही फोर्स वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा जो फोर्स लगा है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेट करेगा. ओके. यस. सी, अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में एक्सप्रेस किया जाता है. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी सदिश. मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी होता है, उसको बोलते हैं वेक्टर. ओके. तो फोर्स इज अ वेक्टर. ओके. इफ मोर देन वन फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज ड्यू टू द नेट फोर्स. इफ मोर देन वन फोर्स आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स लगाया जाता है, then the effect on the body is due to the net force. तो उस बॉडी के ऊपर जितना हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो नेट फोर्स होता है, सारा फोर्स मिलाकर वो नेट की वजह से इफेक्ट होता है. सॉरी, नेट फोर्स. ओके. नेक्स्ट, when a force is applied on a stationary object, it moves its speed and direction change. Similarly, a force is required to stop an object. Applied on a stationary object, it moves. अभी कोई भी चीज़ हमने रखी हुई है और हम लोगों ने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो वो चीज़ मूव करेगी. ठीक है. अभी ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ है और मुझे इसे मूव करना है, तो मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया और इसको मैंने मूव किया. अगर मैं इसको ऐसे ही रखूँगी तो ये सालों साल, पता नहीं कितने साल ऐसा ही पड़ा रहेगा. मैंने उसको फोर्स अप्लाई किया, उसको मूव कर दिया. ओके. इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज, तो उसका डायरेक्शन और उसका स्पीड चेंज हो गया. सिमिलरली, इसी तरह से, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन. कोई भी चीज़ मोशन में है तो उसे रोकने के लिए भी हम लोगों को फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स शेप ड्यू टू फोर्स. अभी ऑब्जेक्ट जो है उसका शेप फोर्स की वजह से चेंज हो सकता है. While kneading a dough made from flour, the dough changes its shape when a force is applied. अभी जब हम लोग आटा लेते हैं, रोटी बनाने वाला आटा, उसको जब हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप होता है वो चेंज हो जाता है. A potter applies a force in a specific direction while shaping the pot. अभी जो पॉटर होता है, आप लोगों ने देखा रहेगा, तो वो पॉट को शेप करने के लिए वो अलग अलग टाइप से फिंगर्स से उसको शेप देते रहता है. तो वो क्या करते रहता है, उसको जिस हिसाब से शेप देना है उस पॉट को, वो हिसाब से उस डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई करता है.
रबर व्हेन स्ट्रेच्ड एक्सपांड्स। अभी जो रबर बैंड होता है उसको जब आप लोग स्ट्रेच करते हैं तो वो एक्सपांड होता है। देयर आर मेनी सच एग्जाम्पल्स, और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ओके, तो इसके बाद आता है इनर्शिया, जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर वो क्या होता है, एंड में वो अपलोड ही नहीं होता। फिर मुझे बच्चों के मैसेज आते हैं कि मैम एंड का क्या हुआ पता ही नहीं चला करके। इसके लिए मैं भी यहाँ पर ही स्टॉप करती हूँ, और इनर्शिया मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा उसके लिए। ओके, और आज आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे जो लाइव स्ट्रीम होने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और जो मैंने न्यू वीडियोस अपलोड किए हैं उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, और जो आपका जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए मैंने कोई भी चार्जेस नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री रखा है मैंने आप लोगों के लिए। और जो मेरा ये चैनल है ये सबके लिए ओपन है। मेरा मोटो क्या है ये चैनल बनाने के पीछे के बच्चे अच्छे से और डिटेल में पढ़ाई करें, अच्छे से समझकर पढ़ाई करें, तो यही मेरा एम है। और मेरा जो एम है इसको पूरा करने के लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो किस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे? बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। मेरे चैनल को आपको सिर्फ फॉरवर्ड करना है आपके दोस्तों को और रिलेटिव्स को, आपके जान पहचान वाले लोगों को, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो। वैसे तो लाखों करोड़ों बच्चे फ़ायदा ले ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ हर एक बच्चे को फ़ायदा लेना चाहिए। ठीक है, और ये पॉसिबल है आप लोगों के हेल्प की वजह से। तो आप लोग करोगे ना मुझे इतना है, थैंक यू। और लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा अभी तक। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है। ओके, और अभी कभी भी आप लोग के स्कूल शुरू हो सकते हैं, तो अभी आप लोगों ने तो पढ़ाई शुरू कर ही दी है और आप लोग के कमेंट्स आते हैं तो मुझे पता चलता है। ओके, और इसी तरह से पढ़ते रहना, और मैं भी आप लोगों के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ पूरा करने की। मैं भी हो सकता है मुझे और एक चैनल खोलना पड़े, क्योंकि एक ही चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है ज़रा मुझे आप लोग देना। ओके, चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगले पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।